तो आज हम फिर से आ गए हैं अपने सीबीएसई की ज्ञान चैनल में। तो आज करने वाले हैं हम द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो इसको मैं 1 मिनट ओपन कर लेता हूँ। तो 1 मिनट रुक जाओ। तो मैंने ओपन कर लिया है। अब एडोब में आ चुके हैं। तो मैं आपको अब इसमें मार्क करके दिखा सकता हूँ, इसीलिए मैंने हाईलाइटर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ तक कल कंप्लीट कर लिया था, वेरी फॉर तक प्रॉमिस वाला। तो फर्स्ट पेज कंप्लीट था। सेकंड पेज में अब हमको डायग्राम भी समझना है और इसको भी समझना है, तो देखते हैं। तो लेट्स बिगिन टू आवर वीडियो। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane look when it is flying at a great height. तो ये जो हमारा वेरी फार फ्रॉम अस आपको याद होगा, उम्मीद करता हूँ। तो अभी मैं इसको शुरू करता हूँ। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस। आपने ये नोटिस किया होगा, जैसे कि आप किसी को बहुत दूर से, यानी कि कुछ दूरी से देखते हो तो वो थोड़ा सा छोटा लगने लगता है। तो वही बोल रहा है कि अगर आप किसी को अगर आप नोटिस किए हो या किए होगे ही, तो जब आप किसी चीज़ को दूर से देखते हो तो बहुत छोटा लगता है। और इसमें बोला गया है कि हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। तो ये बोल रहा है कि ये कितना मतलब छोटा लगता है एक एरोप्लेन जब वो बहुत ही ऊंचाई से उड़ता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, while watching the night sky you may notice various pattern formed by different group of stars। तो अब इसमें बोल रहा है कि जब आप रात को देखे होगे आसमान में, तो आपको एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो स्टार्स है उनसे कुछ पैटर्न बना हुआ है, अजीब सा कुछ बना हुआ है। तो उसको वो जो बनता है वो ग्रुप ऑफ स्टार्स से बनता है, मतलब बहुत सारे स्टार्स से मिलके बनता है वो चीज़। तो अब उसके आगे पढ़ते हैं। दिस आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। और ये जो है मतलब ग्रुप बनाना बहुत सारा, उसके कुछ पैटर्न बनाना, उसको कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। मतलब उसका ये है कि वो कॉन्स्टिलेशन, तो उसको कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कॉन्स्टिलेशन, ये उसका डेफिनेशन आप बना सकते हैं कि वेरियस पैटर्न से लेके यहाँ से वेरियस पैटर्न से लिख के ये यहाँ तक कॉन्स्टिलेशन तक। और उसके बाद लिखा है अर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज सप्तऋषि। तो इसमें बोला गया है कि जो अपना ये अर्सा मेजर है और जो बिग बियर है वो सबसे मतलब सच मतलब कोई एक कॉन्स्टिलेशन है वो। जैसे कि कॉन्स्टिलेशन है जो कि हम बहुत आसानी से रिकॉग्नाइजेबल कर सकते हैं, वो सबसे इजी जिस चीज़ को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वैसा वाला कॉन्स्टिलेशंस है, उसको कहते हैं सप्तऋषि। तो सप्तऋषि हो गया। अब सप्तऋषि का इसमें डायग्राम में भी हमको समझना है, एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ। अगर कोई आपने रात को ये ध्यान से देखा होगा कि जो स्टार्स है रात में, जो आसमान में जो स्टार्स रहते हैं, वो बहुत सारे स्टार्स मिलके एक कुछ मतलब कॉन्स्टिलेशन बनाते हैं। कॉन्स्टिलेशन यानी कि कुछ पैटर्न्स, अलग से कुछ पैटर्न बना देते हैं। तो बिग बियर और उस समय जो उसका एक एग्जाम्पल है, और उनमें से एक सबसे ईजी ऐसा चीज़ है जिसको आप पहचान सकते हैं, वो कॉन्स्टिलेशन है सप्तऋषि। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार, फिगर 1.1। तो इसमें बोल रहा है कि आगे भी देख लेते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म ए पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। ये बोल रहा है कि ये जो है 7 स्टार्स का ग्रुप है जो कि मिल के बनाते हैं एक अर्सा मेजर। अब मैं आपको एक बार फिगर 1.1 में ले चलता हूँ। ये देखो, ये है फिगर 1.1। तो अब इसमें ले जाते हैं आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 ऋषि मिलके बन रहा है आपका उर्सा मेजर। ठीक है, ये आपका उर्सा मेजर है, ये जो लाइन है ऐसा। ठीक है, सप्तऋषि, सॉरी उर्सा मेजर बोल रहा हूँ, सप्तऋषि का वो है। आगे पढ़ते हैं। दैट फॉर्म ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर। वो बोल रहा है कि एक पार्ट बनता है, सिर्फ एक पार्ट, उर्सा मेजर का एक पार्ट है सप्तऋषि। अब आगे चलते हैं। तो आगे लिखा है आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई। तो ये बोल रहा है कि अपने किसी बड़े या फिर बड़े फैमिली मेम्बर्स या फिर किसी नेबरहुड को बोलो कि वो आपको स्टार्स, प्लैनेट के बारे में कुछ दिखाएं, कुछ बताएं और कॉन्स्टिलेशन के बारे में। ठीक है, स्काई में, आसमान में, इन एंशिएंट टाइम। ये नेक्स्ट पैराग्राफ है, तो ध्यान से देखना, ज़्यादा नहीं बचा है अपना टॉपिक।
In ancient time, people used to determine direction during the night with the help of stars. The North Star indicates the north direction. It is also called a pole star. तो इसमें बोल रहा है कि जब एंशियंट टाइम में जब लोग रहते थे, उन लोग क्या करते थे, जैसे उन लोग को डायरेक्शन पता करना था तो उन लोग क्या करते थे, रात के समय अगर उनको पता करना था तो उन लोग स्टार की मदद से पता करते थे। जैसे कि उन लोग नॉर्थ को इंडिकेट करने के लिए नॉर्थ स्टार ढूंढते थे। नॉर्थ स्टार को हम लोग पोल स्टार भी कहते हैं। ये देखो, ये रहा आपका नॉर्थ स्टार, इसको बोलते हैं, जो डायग्राम में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं आगे दिखाता हूँ, पोल स्टार भी कहते हैं उसको, ठीक है। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ पोल स्टार विथ द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। ये बोल रहा है कि ये एक ही जगह में हमेशा रहता है, एक ही पोजीशन में हमेशा वही रहता है आसमान में। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। हम लोग उसका जो है सप्तऋषि के मदद से हम उसको लोकेट कर सकते हैं कि अभी वो कौन से डायरेक्शन में है। तो आगे बताता हूँ मैं अभी आपको। तो ये हो गया आपका सप्तऋषि के मदद से हम करते हैं। इसको इमेज में भी देख लो, ये आपका सप्तऋषि दिख रहा होगा, 7 स्टार्स जो, तो इसमें ये जो पॉइंटर वाले स्टार्स हैं इनसे डायरेक्ट जा रहा है नॉर्थ स्टार की तरफ, डायरेक्शन सीधा करेंगे तो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब आगे बोल रहा है कि जो हमारा सप्त, उसके बाद है लुक एट figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawing joining the point stars and extend further, it will point to the pole star। यानी कि ये बोल रहा है कि मैंने आपको बता दिया है कि जो पॉइंटर स्टार है ये सप्तऋषि का, अगर आप उसमें एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं नॉर्थ स्टार तरफ, नॉर्थ उस तरफ, उसके सीधा तरफ जो पॉइंटर स्टार है, तो आपको वहाँ पे नॉर्थ स्टार मिलेगा, यानी कि पोल स्टार, ठीक है, वही बोला गया है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर lit by the light the stars, such bodies are called planet। तो इसमें ये देखो, ये लिख सकते हो प्लैनेट के लिए, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि ऐसे सेलेस्टियल बॉडी जिसके पास खुद का गर्मी ना हो, हीट ना हो और लाइट ना हो, जो दूसरे के मदद से करता हो, उसको हम प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। ऐसे बॉडी को प्लैनेट कहते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया। तो आपको अगर पूछ दिया कि जो वर्ड प्लैनेट है, ये जो वर्ड प्लैनेट है वो कहाँ से आया है, तो आप लिख सकते हैं कि ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट में दिखाता हूँ मैं। उसके बाद है विच मीन्स वंडर्स। जो प्लैनेटिया है, जो कि ग्रीक वर्ड है प्लैनेट का, तो उसका मतलब है वंडर्स, ठीक है। द अर्थ ऑन विच वी लाइव इज अ प्लैनेट, इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज अवर नियरेस्ट स्टार इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस। से द मून इफ विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। तो ये बोल रहा है कि हम जहाँ पे रहते हैं, यानी कि हर अर्थ, वो भी एक प्लैनेट है, और इसके पास जो लाइट है और एनर्जी है वो सबसे, इसके सबसे पास वाले स्टार यानी कि सन से मिलता है, ठीक है। मतलब सन भी एक स्टार है, ठीक है। तो सन से मिलता है, कल पढ़े थे ना अपन, शायद कल ही पढ़े थे, हाँ। तो ये सन से मिलता है अपने को, ये वाला, ठीक है। जो लाइट है, एनर्जी, हम लोग कहाँ से मिलता है, हम लोग को मिलता है सन से, अर्थ को, हम लोग को बोले अर्थ को, क्योंकि हाथ में हम लाइव करते, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि इफ वी लुक अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस से द मून इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। अगर हम बहुत दूर से अर्थ देखेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि भी एकदम चमकेगा, जैसे शाइनिंग होगा, जैसे कि हमारा मून शाइनिंग होता है, वैसा ही वो भी शाइनिंग होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो लास्ट सेकेंड पैराग्राफ है, द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, इट इज द कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव राउंड इट लाइक आवर अर्थ। देयर आर 7 अदर प्लैनेट दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, सम ऑफ देम हैव देयर मून टू। से बोल रहा है कि द मून दैट वी सी इन द स्काई इज सैटेलाइट, इट इज ए कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव राउंड इट लाइक आवर अर्थ। देयर आर 7 अदर प्लैनेट दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, सम ऑफ देम हैव देयर मून टू। तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर दिया, मैं आपको इसको समझा देता हूँ। जो हमारा मून है वो एक, जो स्काई में हम देखते हैं, वो एक सैटेलाइट है, ठीक है, जो कि हमारा अर्थ है उसके राउंड घूमता है, मतलब उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7, जैसे हमारा अर्थ है वैसे और 7 और अलग अलग प्लैनेट, ठीक है, दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। जैसे हम लोग को लाइट सन और उससे मिल रहा है, हीट और लाइट सन से, तो वैसे ही उन लोग को भी उसी से मिलता है। Some of them
हैव देयर मून टू, जैसे हमारे पास अपना मून है तो उनके पास भी उनका खुद का मून है, ठीक है। अब लास्ट वाला जो टॉपिक है वो है द सोलर सिस्टम, मैं उसको पढ़ देता हूँ, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, नेक्स्ट मतलब एपिसोड में देखते हैं। द सन 8 प्लैनेट सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडी नोन एज एस्ट्रॉइड एंड मेटेराइट्स, और नीचे देखते हैं। और नेक्स्ट पैराग्राफ में ये डायग्राम है, इसको मैं बाद में आपको समझा दूंगा, अभी आज इसी वीडियो में समझा दूंगा। तो फ्रॉम द सोलर सिस्टम वी ऑफ्टन कॉल इट ए सोलर फैमिली विथ द सन इट्स हेड, ठीक है। तो इसमें बोला गया है, ये देखो जो ये है द सन 8 प्लैनेट, जो हमारा सन है 8 प्लैनेट है, सैटेलाइट यानी कि इसमें मून कहा जा रहा है, एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड एंड मेटेराइट्स। सो ये बोल रहा है कि जो सन ये सब है इन लोग को हम एस्ट्रॉइड्स और मेटेराइट्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, नेक्स्ट पेज में ये है फ्रॉम द सोलर सिस्टम वी ऑफ्टन कॉल इट ए सोलर फैमिली विद द सन इट एज इट सेट। तो इसमें बोला गया कि डायग्राम में देखो, इसमें इतने सारे सोलर फैमिली है, उसको मतलब पूरा जो ये प्लैनेट है, यानी कि ये देखो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून, यूरेनस, ये सब मिलके, यूरेनस, नेपट्यून, ये सब मिलके एक सोलर फैमिली है, ठीक है। एस्ट्रॉइड बेल्ट यानी कि जो पत्थर से एक बेल्ट बना हुआ है, ठीक है, ये पूरे पत्थर है एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है। अब ये जो उसका दूरी लिखा हुआ है कितना दूर है सन से, और ये जो सन है ये सब मिलके इसका फैमिली, और सन जो है इन सबको सबका हेड है, इनको कंट्रोल करता है। तो अब ठीक इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द सन और द प्लैनेट वाला, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले एपिसोड में देखेंगे। तो आज के वीडियो में आपको कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करना नीचे ना भूलें, लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो किया नहीं होगा फिर भी बोल देता हूँ, जाते जाते कर देना यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।